दोस्तों, बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो शख्स भी बिल्ली के इन 5 राजों को जान लेता है, इस शख्स की हर दुआ कबूल होने लगती है, दौलत इस पर बरसने लगती है, इससे इतनी दौलत मिल जाती है जितना इसने कभी सोचा तक नहीं होता। प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको बिल्लियों के इन्हीं 5 किस्मत बदल देने वाले राजों के बारे में बताने जा रहे हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। बाबा फरीद गंज शक्कर अल्लाह ताला के एक नेक बंदे थे। अल्लाह ताला ने आपको ये सलाहियत दे रखी थी कि आप ना सिर्फ जानवरों की बोली समझ सकते थे बल्कि जानवरों से बातचीत भी कर सकते थे। बाबा फरीद को चिड़िया बहुत ज्यादा पसंद थी। सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद आप घर से बाहर निकल आते और चिड़ियों को दाना तिनका डालने लगते, जिसके बाद पूरे शहर की चिड़िया आपके आसपास जमा हो जाती। एक साथ बहुत ज्यादा चिड़ियों को जमा हुए देख बाज दफा बिल्लियां उन पर हमला भी कर दिया करती थीं, जिस वजह से बाबा फरीद ने कपड़े का एक गोला सा बनाया हुआ था। जब भी कोई बिल्ली चिड़ियों पर हमला करने आती तो बाबा फरीद कपड़े का वो गोला बिल्ली की तरफ फेंका करते थे ताकि बिल्ली वहां से भाग जाए। एक दिन जब गांव के चौधरी ने ये देखा कि बिल्लियां बार बार बाबा फरीद की चिड़ियों पर हमला करती हैं, जिस वजह से बार बार बाबा फरीद को उठकर बिल्लियों को भगाना पड़ता है, तो चौधरी बाबा फरीद के पास आया और कहने लगा कि बाबा फरीद, अगर आप कहें तो मैं अपने बंदों से कहकर गाँव की तमाम बिल्लियों को कहीं दूर फिकवा देता हूँ ताकि ये आपको तंग ना करें। चौधरी की यह बात सुनने के बाद बाबा फरीद एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और गुस्से में आकर कहने लगे कि चौधरी खबरदार, अगर तुम अपनी और अपने खानदान की बर्बादी नहीं चाहते तो भूल कर भी बिल्लियों को कुछ ना कहें, क्योंकि बिल्ली वो जानवर है जिससे अल्लाह और अल्लाह का नबी राजी है। और अल्लाह ताला ने बिल्ली को ये सलाहियत और ताकत दे रखी है कि बिल्ली अगर फ़कीर को भी दुआ देती है तो वो फ़कीर भी बादशाह बन जाता है, लेकिन कहीं अगर बिल्ली बादशाह को भी बद्दुआ दे दे तो वो बादशाह भी दिनों में फ़कीर बन जाता है। बाबा फरीद का मज़ीद कहना था कि जो शख्स भी अपनी किसी दुआ को कबूल करवाना चाहता हो या फिर दौलतमंद होना चाहता हो या फिर अपने किसी मसले और परेशानी से निजात हासिल करना चाहता हो तो वो बिल्ली के बारे में इन 5 राजों को जान ले। बिल्ली का पहला राज ये है कि बिल्ली कभी भी अल्लाह के सिवा किसी को अपना मालिक तस्लीम नहीं करती, फिर चाहे कोई बिल्ली का छोटा सा बच्चा लेकर ही क्यों ना पाला जाए। बिल्ली अपने पालने वाले यानी अपने मालिक से प्यार तो करती है, लेकिन कभी भी उसे अपना हकीकी मालिक नहीं मानती, क्योंकि बिल्ली हमेशा अल्लाह को ही अपना मालिक तस्लीम करती है। अल्लाह के सिवा वो किसी को भी अपना हकीकी मालिक नहीं समझती। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने तमाम ही जानवरों के मुकाबले बिल्ली को बहुत ज़्यादा फजीलत और मकाम अता किया। इस्लाम ने बिल्ली को पाक जानवर करार दिया है। इसके बावजूद कि बिल्ली एक हैवान है, यानी दूसरे जानवरों का शिकार करती है, लेकिन अगर बिल्ली के मुकाबले में कुत्ते की बात करें तो कुत्ता भी बिल्ली की तरह एक हैवान जानवर है, लेकिन कुत्ता नजिस और नापाक है, यहाँ तक कि कुत्ते को घर के अंदर रखने तक से मना किया गया है। और उसकी 2 वजूहात हैं। पहले नंबर पर यह कि कुत्ता इंसान को अपना मालिक तस्लीम कर लेता है, जबकि दूसरी वजह यह है कि कुत्ता अपने मालिक के लिए यानी इंसान के लिए फरिश्तों पर भौंकता है। बाबा फरीद का कहना था, क्योंकि बिल्ली किसी को अपना मालिक नहीं मानती और किसी की मोहताज नहीं होती, इसलिए जो शख्स भी बिल्लियों से प्यार करने लगे वो भी जिंदगी में कभी किसी का मोहताज नहीं हो सकता। बिल्ली का दूसरा राज ये है कि बिल्ली जिसके लिए भी दुआ करे, बिल्ली की गई दुआ ज़रूर कबूल होती है। इंसान जो कि अशरफुल मखलूकात है, अगर इंसान भी कोई दुआ करता है तो उसकी दुआ भी 7 में से किसी न किसी आसमान पर जरूर रुक जाती है, सीधा अल्लाह ताला के पास नहीं पहुंचती। लेकिन बिल्ली पर अल्लाह ताला का ये खास करम है कि बिल्ली की गई दुआ किसी भी आसमान पर नहीं रुकती, बल्कि 7 के 7 आसमान पार करके सीधा अल्लाह तक पहुंचती है। इसलिए अगर किसी शख्स की कोई दुआ कबूल नहीं होती और वो अपनी कोई बहुत बड़ी दुआ या हाजत को कबूल करवाना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो गली मोहल्ले में आने जाने वाली बिल्लियों का ख्याल रखे, जितना मुमकिन हो सके इनके लिए खाने पीने को कुछ दे, इंशाअल्लाह ताला, जिसके बाद बिल्लियां उसके लिए दुआ करेंगी, जिसके बाद उसकी हर हाजत हर दुआ ऐसे कबूल होगी जैसे कबूल होने का हक बनता है। बिल्ली का तीसरा राज ये है कि बिल्ली फिर जिस घर में ही बच्चे दे दे वो घर और घर वाले खुशकिस्मत हो जाते हैं, बाशर्त घर वाले बिल्ली और बिल्ली के बच्चों को किसी किस्म का भी कोई नुकसान ना पहुंचाएं। जहां तक
कि बिल्ली के बच्चे बड़े होकर अपने पाँव पर खड़े हो जाएं और खुद खाने पीने लगें। जब बिल्ली किसी घर में बच्चे देती है और बिल्ली के वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो घर से जाने से पहले बिल्ली घर के लिए और घर वालों के लिए दुआ करती है कि या अल्लाह, जैसे इस घर ने और इस घर वालों ने मुझे और मेरे बच्चों को पनाह दी, या अल्लाह तू भी इस घर और घर वालों को अपनी पनाह में रख और इस घर को और घर वालों को हर मुसीबत और परेशानी और रिज़्क की तंगी से बचाना। और जैसा कि वीडियो में आपको बताया कि बिल्ली की गई कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। बिल्ली का चौथा राज ये है कि जिस घर में भी बिल्ली से प्यार किया जाता है और बिल्लियों का आना जाना शुरू हो जाता है तो उस घर को और घर वालों को जिन्नात नुकसान नहीं पहुंचाते, ना ही घर वालों पर जादू ज़्यादा असर कर पाता है, क्योंकि जिन्नात बिल्लियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इसलिए जो घर वाले भी बिल्लियों से प्यार करते हैं, जिन्नात भी इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता। और क्योंकि जादू भी जिन्नात के ज़रिए किया जाता है, इसलिए उस घर वालों पर जादू भी असर नहीं करता। जिन्नात बिल्लियों से प्यार क्यों करते हैं, इसके बारे में मैं अनकरीब इस पर वीडियो अपलोड करूंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। जबकि बिल्ली का पांचवा राज ये है कि बिल्ली आपको दौलतमंद बना सकती है। बाबा फरीद का कहना था कि जो कोई भी अपनी हैसियत और तौफीक के मुताबिक बिल्ली को कुछ खाने पीने को डालता है तो उस पर कभी भी रिज़्क की तंगी नहीं आ सकती। इसी तरह अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा दौलतमंद बनना चाहता है, वो चाहता है कि इसके पास बेतहाशा दौलत हो जाए, तो उसे चाहिए कि वो अपनी हैसियत और तौफीक के मुताबिक गली मोहल्ले में आने जाने वाली बिल्लियों को खाने पीने के लिए कुछ भी डालता रहे। और अगर मुमकिन हो सके तो बेशक हफ्ते में एक आधी बार ही क्यों ना हो, लेकिन बिल्लियों को छींचड़े ज़रूर डाल दें, क्योंकि बिल्ली छींचड़े बहुत शौक से खाती है। प्यारे बहन भाइयों, बिल्ली एक ऐसा जानवर है जिसे अल्लाह और अल्लाह के नबी ने पसंद फरमाया है। इसलिए कोशिश करें कि ज़िंदगी में कभी भी आपकी वजह से किसी बिल्ली को तकलीफ ना हो और ना ही किसी दूसरे जानवर को, क्योंकि किस जानदार की दुआ आपकी कश्ती पार लगा दे ये नहीं पता, और किस जानदार की बद्दुआ हमारी कश्ती को डुबो दे ये भी हम नहीं जानते। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की मालूमाती वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।